आज के टाइम का सबसे हॉटेस्ट करियर है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। जितने भी लोग डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज करके निकल रहे हैं, हर किसी को परफॉर्मेंस मार्केटिंग करनी है। इवन जो लोग पहले से सोशल मीडिया, एसईओ इन सब प्रोफाइल्स पर जॉब कर रहे हैं, उनको भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग में जाना है। तो आखिर क्या है परफॉर्मेंस मार्केटिंग? इस करियर की इतनी ज्यादा और इतनी तेजी से डिमांड क्यों बढ़ गई है? और परफॉर्मेंस मार्केटिंग में क्या अपॉर्चुनिटीज है, कितनी सैलरी है, और आखिर स्टार्ट कैसे किया जाए? और आज के टाइम जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है, एआई आ चुका है, तो ये करियर फ्यूचर के हिसाब से कितना ज्यादा स्टेबल है। तो अगर आपके माइंड में भी ये सब डाउट्स हैं और आप अपना करियर परफॉर्मेंस मार्केटिंग में बनाना चाहते हो, तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं हर एक चीज इस वीडियो में। आज के टाइम तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में प्रॉपर एक कोर्स करा रहे हैं। डिप्लोमा इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग, बैचलर्स इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग, 6 महीने, 8 महीने, एक साल के कोर्सेज हैं। पर जब मैंने शुरू किया था 2017-18 में, उस टाइम बहुत कम कोर्सेज हुआ करते थे और ज्यादातर सब डिजिटल मार्केटिंग की बात करते थे। परफॉर्मेंस मार्केटिंग बहुत कम ही लोग थे जो इसको एक्चुअल समझते थे कि ये चीज आखिर है क्या। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली उनके लिए जो लोग अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में शुरू करना चाहते हैं, और वो लोग भी जो जस्ट अभी कोर्स करके निकले, कहीं डिजिटल मार्केटिंग में जॉब कर रहे हैं, पहले से परफॉर्मेंस मार्केटिंग प्रोफाइल्स पे जॉब कर रहे हैं, पर उनको लगता है यार इस करियर में और कितनी ग्रोथ हो सकती है, ये करियर कितना स्टेबल है। तो हर एक पॉइंट हम बहुत डिटेल में इस वीडियो में टच करने वाले हैं। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगर आज के टाइम मुझे अपना परफॉर्मेंस मार्केटिंग में करियर शुरू करना हो बिल्कुल जीरो से, तो मैं करूंगा या नहीं, और अगर मैं करूंगा तो मैं अपने लिए किस तरह की रोड मैप बनाऊंगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हम समझेंगे इंडस्ट्री को। तो आखिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या है और एग्जैक्टली परफॉर्मेंस मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट कहां पे पड़ती है। उसके बाद परफॉर्मेंस मार्केटिंग में कौन कौन से जॉब रोल्स हैं, तो अगर किसी को जॉब करनी है तो कैसे शुरू कर सकता है, तो अगर वो शुरू करता है तो स्टार्टिंग सैलरी कितनी है, और वो कितना आगे जा सकता है, मतलब कि करियर की रोड मैप कैसे बनानी चाहिए, कि इंटर्नशिप से लेकर अगर आपको सीनियर प्रोफाइल तक जाना है परफॉर्मेंस मार्केटिंग में, तो आप कैसे जा सकते हो, और अपार्ट फ्रॉम जॉब और कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं। उसके बाद हम समझेंगे अपॉर्चुनिटीज के बारे में, कि आपने ये तो समझ लिया कि ऑप्शंस कितने परफॉर्मेंस मार्केटिंग में, तो ये जितने भी ऑप्शंस हैं इसमें आखिर पैसा कितना कमाया जा सकता है और किस चीज में सबसे ज्यादा पैसा है, और फाइनली चैलेंजेस के बारे में जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए। एआई के आने की वजह से क्या ये जॉब रोल्स फ्यूचर में खत्म हो जाएंगे या बहुत सारे जॉब रोल्स चेंज हो जाएंगे? अभी आज के टाइम 2025 में कंपटीशन कितना बढ़ चुका है, और अगर आपको आज परफॉर्मेंस मार्केटिंग में घुसना है तो कितना ज्यादा टफ हो चुका है, पॉसिबल है या नहीं है, वो भी मैं बताने वाला हूं। और फाइनली अगर आज मुझे क्रैक करना हो, आज मुझे स्क्रैच से परफॉर्मेंस मार्केटिंग शुरू करनी हो, तो मैं कैसे करूंगा? तो अगर सबसे पहले समझते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग आखिर क्या है। डिजिटल मार्केटिंग एक अम्ब्रेला टर्म है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ और भी ऐसी अलग अलग कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग की ही एक सब ब्रांच है परफॉर्मेंस मार्केटिंग, और स्पेशली परफॉर्मेंस मार्केटिंग में हमारा मेन फोकस होता है लीड जनरेशन पे या सेल्स पे, जो कि मोस्टली किया जाता है एड्स के थ्रू। अब ये एड्स गूगल एड्स भी हो सकते हैं, मेटा एड्स भी हो सकते हैं, टिकटॉक, स्नैपचैट, लिंक्डइन एड्स, ये हर तरह के एड्स हो सकते हैं। बट स्पेशली इंडिया में जो सबसे ज्यादा डिमांड है वो है गूगल एड्स और मेटा एड्स की। यही दोनों मेजर डोमिनेटिंग प्लेयर्स हैं। अगर आप मिडिल ईस्ट में जाते हो, जैसे कि मैं रिसेंटली दुबई गया भी था 1 बिलियन समिट में, तो जितनी भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, दुबई, सऊदी, ओमान, इन सब कंट्रीज में गूगल के साथ साथ स्नैपचैट एड्स, टिकटॉक एड्स, इनकी भी बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि बहुत सारे एक्टिव यूजर्स हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे और जो कि पोटेंशियल बायर्स हैं। बट इंडिया में 2 ही सबसे बड़े प्लेयर्स हैं, गूगल और मेटा एड्स। बहुत सिंपल शब्दों में ये समझ लेते हैं कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज बेसिकली यू आर रनिंग एड्स फॉर अ ब्रांड टू हेल्प देम गेट मोर लीड्स और सेल्स। सपोज कोई एक स्किन क्लिनिक है, अब वो स्किन क्लिनिक बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, राइट? तो अब अगर उस स्किन क्लिनिक को ग्रो करना है तो वो कैसे करेगा? ठीक है, क्योंकि उसको और कस्टमर्स चाहिए और पेशेंट्स चाहिए, तब वो स्किन क्लिनिक ग्रो कर पाएगा और ज्यादा रेवेन्यू बना पाएगा। तो उसको और ज्यादा पेशेंट्स कैसे मिलेंगे? उसको मिलेंगे डिजिटल मार्केटिंग करके। ठीक है, जब वो अपने एड्स रन करेगा, गूगल पर रन करेगा, मेटा पर रन करेगा। ठीक है,
तो डिजिटल मार्केटिंग में हो सकता है वो बहुत कुछ कर रहा हो। तो एग्जांपल लेके देखते हैं, हो सकता है वो स्किन क्लिनिक के फाउंडर कंटेंट भी बना रहे हो यूट्यूब पे, उन्होंने अपनी वेबसाइट बना रखी हो, उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, एसईओ भी कर रहे हैं, पर हो सकता है वो एड्स भी चला रहे हैं, वो गूगल पे भी एड चला रहे हैं, मेटा पर भी एड चला रहे हैं। तो एक तो सबसे ज्यादा चांसेस है कि उनको जो सबसे जल्दी कस्टमर्स मिलने वाले हैं, सबसे जल्दी जो पेशेंट्स मिलेंगे, वो उनको एड्स के थ्रू मिलेंगे, क्योंकि एड्स के थ्रू बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। तो वो जो एड्स रन कर रहे हैं गूगल और मेटा पे, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर आ जाता है। सो इन जनरल किसी भी बिजनेस के लिए अगर आप लीड्स या सेल्स जनरेट कर रहे हो थ्रू पेड एड्स, और जहां पर आपका मेन फोकस है कि इस बिजनेस को हम ज्यादा से ज्यादा सेल्स और लीड्स लाके दें, सो दैट इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जहां पर आपका मेन गोल है मोर सेल्स और लीड्स। अब इसकी रिक्वायरमेंट हर एक बिजनेस को है, जितने भी बिजनेस है, चाहे वो एक ऑफलाइन बिजनेस हो, आप कोई ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट पकड़ लो, आप कोई हॉस्पिटल पकड़ लो, जितने भी क्लिनिक्स है, डेंटल क्लिनिक्स, स्किन क्लिनिक्स, सैलून, जितने भी इस तरह के बिजनेस हैं, हर एक बिजनेस को परफॉर्मेंस मार्केटिंग की जरूरत है, क्योंकि विदाउट परफॉर्मेंस मार्केटिंग इन बिजनेसेस को और नए कस्टमर्स नहीं मिलेंगे। इनको परफॉर्मेंस मार्केटिंग आज के टाइम करनी ही करनी है, ऑप्शनल नहीं रह गया है। और ऑफलाइन बिजनेस के साथ में जितने भी ऑनलाइन बिजनेस है, जैसे D2C बिजनेस है, तो इन लोगों को भी मेटा पर एड्स रन करने ही है, तभी इनको और ज्यादा सेल्स मिलेंगी। इसीलिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ चुकी है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक बिजनेस को एक बढ़िया परफॉर्मेंस मार्केटर चाहिए, जो उनके लिए ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाइड लीड्स और सेल्स ला सके। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि यार इस करियर की इतनी ज्यादा डिमांड क्यों है, क्योंकि ग्लोबली जितने भी बिजनेसेस हैं, हर किसी को इस चीज की जरूरत है। अब परफॉर्मेंस मार्केटिंग में बहुत तरह के करियर्स आते हैं। अगर कोई भी पर्सन कोर्स करके निकल रहा है, तो सबसे पहले शुरुआत कर सकता है एज अ इंटर्न के साथ। कहीं भी वो जॉब शुरू करेगा तो एज अ इंटर्न मीडिया बायर शुरू करेगा, और वो किसी सीनियर के अंडर 3 महीने 6 महीने वर्क करेगा, और फिर वो चीजें समझ जाएगा कि आखिर कैंपेन्स कैसे सेटअप किए जाते हैं, एड्स के बेसिक्स क्या है, कैंपेन स्ट्रक्चरिंग कैसे की जाती है, स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाती है, जो बेसिक लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स आती है कैंपेन्स में, उसको कैसे टैकल किया जाता है। तो ज्यादातर केसेस में जब भी कोई शुरू करता है तो 3 महीने 6 महीने की इंटर्नशिप करता है किसी भी सीनियर मीडिया बायर के अंडर। तो इस जॉब रोल में आप बेसिकली परफॉर्मेंस मार्केटर भी कह सकते हो खुद को, मीडिया बायर्स भी कहते हो। ज्यादातर मीडिया बायर्स होते हैं जो गूगल एड्स, मेटा एड्स, इस सब तरह के एड्स रन करते हैं, क्योंकि इनका काम है मीडिया बाइंग का। ठीक है, तो ज्यादातर कोई भी शुरुआत करता है वो 3 महीने या 6 महीने पहले इंटर्नशिप करता है, फिर वो जूनियर एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल पे जाता है, जहां पर फिर उनका काम होता है कैंपेन्स को सेटअप करना। वो सीनियर के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, सीनियर्स उनको स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं, इस एड अकाउंट में और कितने कैंपेन बनेंगे, कैंपेन की स्ट्रक्चरिंग क्या होगी, और जितना बेसिक टास्क होता है जैसे कि कीवर्ड रिसर्च करना, और फिर उसको सीनियर को देना, सीनियर कीवर्ड रिसर्च अप्रूव करता है, स्ट्रैटेजी बना के देना सीनियर को, फिर सीनियर उस स्ट्रैटेजी को अप्रूव करता है, और फाइनली जब सारे अप्रूवल्स हो जाते हैं तो एक जूनियर एग्जीक्यूटिव मीडिया बायर जो है वो सारे कैंपेन्स को सेटअप करना, सब कुछ करना उनका काम होता है। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव मीडिया बायर से आप मेन एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल्स पे आ सकते हैं, फिर आप सीनियर प्रोफाइल पे जा सकते हैं। ठीक है, सीनियर प्रोफाइल पर जैसे कोई पहुंचता है तो बेसिकली उसका काम एग्जीक्यूशन से हटके स्ट्रैटेजी पार्ट पे आ जाता है, और उसके अंदर 2-3 जूनियर मीडिया बायर्स काम करते हैं, जिनका काम एग्जीक्यूशन का होता है, और सीनियर काम है उनको गाइड करना, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। और इन केस अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो सीनियर से आप प्रमोट होके एज अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग मैनेजर भी बन सकते हो, कि आप अलग अलग डिपार्टमेंट की टीम लीड कर रहे हो। सपोज आपके अंदर गूगल एड्स के सीनियर मीडिया बायर्स हैं, मेटा एड्स के 2-3 सीनियर मीडिया बायर्स हैं, और आप बस उन लोगों से रिपोर्ट ले रहे हो, आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। तो ज्यादातर 3 साल 4 साल में अगर आप बहुत अच्छा काम करते हो, तो डिपेंडिंग आप किस सिटी में हो, किस कंपनी में हो, आपकी स्किल सेट कैसी है, मैंने देखा है कि जनरली लोग 3 साल 4 साल में इस लेवल तक पहुंच जाते हैं। पहुंचना बहुत आसान है। ये जो भी मैंने आपको टाइमलाइन बताई है ये इन जनरल है, हो सकता है किसी के लिए 2 साल 2.5 साल हो, और हो सकता है किसी के लिए 4 साल 5 साल भी हो। तो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, आप किस कंपनी में हो, कौन सी सिटी पे हो, आपकी स्किल सेट क्या है, आप कितना ट्रेनेबल हो, कितनी जल्दी आप सीख रहे हो, और आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो उस कंपनी में। तो अब समझते हैं आखिर इसमें कितनी स्टार्टिंग सैलरी है, और फिर धीमे धीमे अगर आप ग्रो करते हो तो कितनी सैलरी तक जा सकते हो। तो अभी हम आ चुके हैं इंडीड पे, और कोई इंडीड का कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि हम भी इंडीड से बहुत ज्यादा हायरिंग करते हैं, बहुत सारे लोग हमारे जेडी पे अप्लाई करते हैं। तो इसीलिए इंडीड एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर एजेंसीज को भी अच्छे टैलेंट्स मिलते हैं, और अगर किसी को जॉब चाहिए तो उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं इंडीड पे। तो अभी हमने सर्च किया है परफॉर्मेंस मार्केटिंग इंटर्न। तो मार्केटिंग इंटर्न की देखो एक जॉब प्रोफाइल है जहां पर सैलरी अप टू 5,000 पर मंथ है।
ठीक है। दूसरी आप जॉब प्रोफाइल देखोगे जो कि दिल्ली में है, यहाँ पे भी 7 to 8 थाउजेंड है। केरला में इन्होंने 10 to 30 थाउजेंड के बीच में पोस्ट किया है, बट ज्यादातर केसेस में ये देखना 8 से 10 हजार के आसपास ही सैलरी होगी, ठीक है। मार्केटिंग इंटेंट, कंटेंट क्रिएशन एंड पोस्टिंग 5,000 to 8,000। तो जितनी भी इंटर्नशिप की जॉब प्रोफाइल्स होती हैं, इसमें जो सैलरीज है ये मैक्सिमम जो हमने देखा है 5,000 to 10,000 तक जाता है मैक्सिमम। अगर किसी का बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत ट्रेनेबल है, क्रिएटिव है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो उसकी सैलरी मैक्सिमम 8,000, 9,000 एंड 10,000 तक जाती है स्टार्टिंग में, ठीक है। नहीं तो ज्यादातर जो इंटर्न्स है वो 5,000, 6,000, इवन कुछ तो उससे भी कम 3,000, 4,000 से शुरुआत करते हैं। अगर जस्ट अभी आप शुरू कर रहे हो तो ये रियलिस्टिक नंबर्स हैं। अगर आप अपने माइंड में कोई ऐसा नंबर लेके बैठे हो कि एकदम से मुझको पहले ही 25,000, 30,000, 40,000 चाहिए, तो शायद आपके लिए बहुत मुश्किल हो, या फिर आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो रियलिस्टिक नहीं है। अब अगर इंटर्न के बाद हम आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल्स में, तो अगर आप देखो डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जनरली सैलरी 20 to 40,000 के आसपास है, यहाँ 12 to 25,000 के आसपास है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव 30,000 के आसपास सैलरीज है। तो जैसे ही आप प्रमोट होते हो, डिपेंडिंग आपने कितना सीखा, किस लेवल की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज कर रहे हो उस एजेंसी में, जो जनरली सैलरीज होते हैं इट रेंजेस फ्रॉम 15,000 to 25,000 के आसपास, ठीक है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने जो इंटर्नशिप पे 8,000, 9,000 में कर रहे थे और फिर उन्होंने डायरेक्ट प्रमोशन लिया है 20,000, 25,000 के आसपास, क्योंकि वो बहुत अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज कर रहे थे। उन्होंने 3 महीने में बहुत कुछ सीखा और फुल फ्लेज्ड 3 से 4, 5 क्लाइंट्स वो मैनेज करने लगे थे, तो इसलिए वो बहुत तेजी से ग्रो कर गए। बट अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो उस स्पीड से नहीं ग्रो कर पाते हैं, फिर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 15,000, 16, 17,000 के आसपास की सैलरी में, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपके स्किल सेट पे, लोकेशन, और आप किस तरह की एजेंसी में काम कर रहे हो। और इस हिसाब से जब आपकी प्रोफाइल्स बढ़ती जाती हैं, आप एग्जीक्यूटिव से सीनियर जाते हो, फिर मैनेजर प्रोफाइल पे जाते हो, तो आप अपनी सैलरी को इस हिसाब से ग्रो होते हुए देख सकते हो। 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, इस हिसाब से आपकी सैलरीज बढ़ेंगी, राइट। इवन यही सेम तरह का कॉन्सेप्ट हम भी फॉलो करते हैं अपनी एजेंसी में। अब समझ लेते हैं कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग में और कितनी अपॉर्चुनिटीज है। तो देखो, मैंने जॉब के बारे में तो आपको डिटेल में समझा दिया कि कितनी तरह की जॉब्स हैं, पर आप अगर चाहो तो इसमें फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, आप अपना करियर भी शुरू कर सकते हो। आपको कहीं जॉब नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, आपको क्लाइंट्स के साथ डायरेक्ट काम करना है, ठीक है। तो आप फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हो। आप मेरे जैसे एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू कर सकते हो। तो मैंने 2018 से लेके 2020 या 21 तक मैंने फ्रीलांसिंग करी। 2020 के स्टार्टिंग में मैंने अपनी एजेंसी शुरू करी। मैंने इस कंपनी एफएक्स रेटिना को रजिस्टर कराया। 2020 के एंड में मैंने अपना पहला टीम मेंबर हायर किया, और तब से लेकर आज तक हमारी लगभग 15 से 20 लोगों की टीम हो चुकी है। हमारे 2 ऑफिसेस हैं, एक लखनऊ और पुणे में, और हमने अभी तक 300 से भी ज्यादा ब्रांड्स के साथ काम किया है अक्रॉस द ग्लोब, इंडिया में, मिडिल ईस्ट में, और भी बहुत सारी कंट्रीज में, जिनके लिए हम स्पेशली सिर्फ परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं, दैट्स इट। तो आप मेरे जैसे भी करियर चूज कर सकते हो कि पहले आप फ्रीलांसिंग करो, और अगर आपको फ्रीलांसिंग ही करनी है तो आप उसी को कंटिन्यू रखिए, नहीं तो आप फिर अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी शुरू कर सकते हो। बट जॉब के कंपैरिजन में ये दोनों करियर ऑप्शंस थोड़ा सा रिस्की है। जॉब थोड़ा स्टेबल तरीका है, क्योंकि जब आप किसी मार्केटिंग एजेंसी में काम करने जाते हो तो वहां पर उसके पहले से बने बनाए प्रोसेसेस हैं, सिस्टम्स हैं, उसके पास पहले से एक अच्छा क्लाइंट बेस है जो आपके साथ शेयर करेगा जिस पर आप काम करते हो। बट जब आप खुद से फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो वहां पर आपको सबसे पहले क्लाइंट्स ढूंढना है, आपको बहुत मुश्किल आएगी, क्योंकि शुरुआत में जब भी आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई वर्क पोर्टफोलियो नहीं है, तो लोग आपको काम नहीं देंगे। अगर कोई काम देगा भी तो आपसे बहुत नेगोशिएट करेगा, क्योंकि सामने वाले को भी आप पर कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं कि ये काम कर भी पाएगा या नहीं करेगा। तो शुरुआत में काफी टफ होता है इनिशियल क्लाइंट्स को क्रैक करना। तो ये मेरे लिए तब भी मुश्किल था। अगर कोई आज के टाइम कहता है कि मैंने तब शुरू किया बहुत आसान था, तो तब तो और भी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि उस पॉइंट पर लोगों को कुछ अवेयरनेस नहीं थी। उनको पता ही नहीं था कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्यों करनी है, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कुछ नहीं उनको अवेयरनेस थी। अब तो फिर भी बहुत ज्यादा लोग अवेयर हो चुके हैं। तो जॉब के कंपैरिजन में फ्रीलांसिंग और एजेंसी स्टार्ट करना थोड़ा सा रिस्की है और आपको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है।
तो डिपेंडिंग ऑन योर रिसोर्सेस, अगर आपके पास रिसोर्सेस है, आपके पास पैसा है, 2 साल 3 साल का बैकअप है, आपकी फैमिली कंडीशन सही है, तो आप इस करियर ऑप्शन में फ्रीलांसिंग एजेंसी में ट्राई कर सकते हो। आप खुद को अच्छे से टाइम दे सकते हो, आप पर कोई प्रेशर नहीं क्रिएट होगा। बट अगर आपके पास उतने रिसोर्सेस नहीं है, आपको फैमिली की तरफ से प्रेशर है, आपको कुछ करना भी है, आपको थोड़ा स्टेबल करियर बनाना है अपने स्टार्टिंग में, और आप बाद में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो अगर आपके पास उतने ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है, आप अगर एटलीस्ट 6 महीने 1 साल या मैक्सिमम 1.5 साल भी आप विदाउट मनी सर्वाइव नहीं कर सकते हो, ठीक है, कि अगर आपके पास पैसा ना भी आए तब भी आप सरवाइव कर जाओ क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस और सारी चीजें सही हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जॉब करो स्टार्टिंग में और अपना पहले करियर को स्टेबल करो, फिर आप देखो क्या आपका इंटरेस्ट है फ्रीलांसिंग और एजेंसी में, क्योंकि वो अपने आप में एक काम है, एक बिजनेस है, और वहां पर सिर्फ एड्स की स्किल नहीं चाहिए, गूगल एड्स आता हो, मेटा एड्स आता हो, वहां पर आपको बहुत सारी स्किल्स चाहिए। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, काम कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे रिलेशंस बनाने, बहुत कुछ आपको सीखना पड़ेगा। सिर्फ एड्स चलाने से कुछ नहीं होने वाला है। तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग सिर्फ एड्स चलाते हैं और वो बुरी तरह से फेल हो जाते हैं उनको, और फिर से वो घूम के जॉब रोल में आ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है सिर्फ एड चलाने से सब कुछ हो जाएगा। तो ये कोई प्रेशर नहीं है। आप सोसाइटी को देख के, लोगों को देख के लगेगा कि यार नहीं, मुझे फ्रीलांसिंग करनी, मुझे भी एजेंसी शुरू करनी चाहिए, जॉब करना खराब होता है, 9 to 5 खराब होता है, तो कोई भी खराब नहीं होता है। इवन हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, साथ में हम काम करते हैं, एंड दे एक्ट एज अ पार्टनर, राइट। वो हमारी टीम में काम करते हैं, दे आर नॉट डूइंग सम ट्रेडिशनल जॉब, राइट। सो इट डिपेंड्स ऑन योर नेचर, आपको किस में ज्यादा मजा आ रहा है, आपको किस में ग्रोथ मिल रही है, आप उस काम को करो। और अब एक और ऑप्शन बचता है कि जब भी आपको जॉब करनी है तो आप किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में भी कर सकते हो। एजेंसी में अगर आप काम करते हो तो हो सकता है आपको मल्टीपल तरह के क्लाइंट्स मैनेज करने पड़े, आपको और ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाए, और नहीं तो आप किसी बिजनेस के साथ भी डायरेक्ट कर सकते हो। आजकल बहुत सारे बिजनेसेस अपनी इन हाउस टीम बनाते हैं। कोई D2C ब्रांड, वो अपनी डिजिटल मार्केटिंग इन हाउस टीम बनाना चाहता है, कोई कैफे है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई होटल है, हेल्थ केयर के क्लिनिक्स हैं, चेन्स हैं, ये सब लोग भी अपने आज के टाइम इन हाउस टीम बनाना चाहते हैं। तो आप स्टार्टिंग में चाहो तो आप किसी ऐसे बिजनेस के साथ भी ज्वाइन कर सकते हो जहां पर आप सिर्फ उस बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग करो, ठीक है। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो आप किसी एजेंसी में करो, क्योंकि वहां पर आपको थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप सिर्फ एक ही बिजनेस के साथ 1 2 साल 3 साल करते हो तो सिर्फ आपको उस बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होगी, तो फ्यूचर में आपको ज्यादा जो प्रेफरेंस मिलेगी, आपको वही बिजनेस उसी इंडस्ट्री में मिलेगी, ठीक है। क्योंकि जब भी आप किसी एजेंसी के पास जाओ तो एजेंसी आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि आपको थोड़ी अलग अलग इंडस्ट्रीज की नॉलेज हो, अलग अलग चीजों की आपको समझ हो, और आपने अलग अलग तरह के चैलेंजेस देखे हो, राइट। और अब फाइनली आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे कि अभी एआई के आने की वजह से ये करियर कितना ज्यादा स्टेबल है और क्या इसमें बहुत सारे जॉब रोल्स बदल जाएंगे। तो मैं आपको बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बात है। जैसे अभी एआई आ रहा है, आप देख रहे हो कि गूगल एड्स, मेटा एड्स में कितनी तेजी से ना चेंजेस हो रहे हैं। मेटा एड्स पिछले 5-6 महीनों में बहुत कुछ बदल चुका है। इवन 99% चीजें आज के टाइम ऑटोमेट हो चुकी हैं, 1-2% चीजें बची हैं। वो वही समझ सकता है जो मेटा एड्स को बहुत पहले से देख रहा है, समझ रहा है, जो मेटा एड्स के एल्गोरिथम पर बहुत ज्यादा अपडेटेड है, वो उसके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहा है। तो अगर आप अपडेटेड नहीं हो इस जॉब सेगमेंट में, आपको लगता है कि आपने कोर्स कर लिया, आपने इंस्टीट्यूट से कहीं सीख लिया और अब आपको एक सरकारी नौकरी मिल गई है, तो सबसे पहले आपका काम खत्म होगा, ठीक है। आपको हटा के साइड में रखा जाएगा कि भाई अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास जो स्किल सेट है बहुत पुराना है, उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। सेम गूगल एड्स में भी एआई बहुत तेजी से इंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है। फ्यूचर में बहुत सारे एआई के अपडेट्स आ रहे हैं। आप जाके गूगल एड्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो कि किस तरह से गूगल शॉपिंग में एआई को लाया जा रहा है। हो सकता है फ्यूचर में लोग शॉपिफाई स्टोर बनाए ही ना, वो गूगल पर ही अपने एड्स चलाएं और वहीं से लोग प्रोडक्ट खरीद लें। तो इस तरह से चीजें चेंज हो रही हैं। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि फ्यूचर में एआई इन जॉब रोल्स को इंपैक्ट करेगा, बट वो लोग सरवाइव करेंगे जो इस पूरे चेंज को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, इस चेंज को यूज कर रहे हैं। क्योंकि फिर भी ऐसे मीडिया बायर्स की जरूरत होगी जो क्लिक्स को समझे, कन्वर्जन्स को समझे, वो लैंडिंग पेज के डेटा को समझे, जो गूगल एनालिटिक्स, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, इसमें जो डेटा आ रहा है उसको पढ़े, उसको समझे, और बिजनेस के जो यूनिक प्रॉब्लम्स हैं, जो यूनिक एक्सपीरियंसेस हैं उनके पास, जो उन्होंने पास्ट में काम किया है, उसके थ्रू नए नए सॉल्यूशंस बना पाए। और जो एआई में नई चीजें लॉन्च हो रही हैं, जो नई चीजें अपडेट हो रही हैं, उनको यूज करके
बिजनेसेस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो फ्यूचर में डिमांड नहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक बिजनेस ओनर जो 10-15 क्लिनिक्स, सैलून चेन्स या फिर एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट चला रहा है, वो खुद सब कुछ छोड़ के गूगल एड्स नहीं मैनेज करने लग जाएगा, वो सब कुछ एआई के भरोसे नहीं छोड़ देगा। ठीक है, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म को भी देखने के लिए कोई पर्सन होना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल हो सकती है, जहां पर 4 लोगों की जरूरत पड़ रही थी वहां पर शायद 1 लोगों की जरूरत पड़े, बट फिर भी जो वो 1 पर्सन काम करेगा वो उन 4 लोगों के बराबर पैसा कमाएगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन हिज स्किल सेट। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग को अगर एज अ करियर चूज कर रहे हो तो एक बात तो अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लो आप, कि आपको हमेशा सीखना पड़ेगा, अपडेटेड रहना पड़ेगा। और ये कोई वन शॉट गेम नहीं है कि आपने सीख लिया और किसी गवर्नमेंट एग्जाम के तरीके से क्रैक कर लिया और अब आपको कुर्सी मिल गई, फाइनली अब आपका करियर सेट है। तो वो माइंडसेट से यहाँ पे मत आना। तो कंपटीशन की अगर बात करें तो ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ चुका है। मैं आपको कोई ये नहीं बताने वाला हूं कोई कंपटीशन नहीं है, चले आओ, अगर आप कुछ अलग कर रहे हो, आपके अंदर कोई यूनिक है, तो आप आओगे क्रैक कर दोगे। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग इस इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, बहुत तेजी से लोग कोर्सेस कर करके निकल रहे हैं। हर साल लाखों बच्चे निकल रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट से, कॉलेजेस से। पर मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं जो इन सबसे आपको अलग कर देगा। आप इस चीज का इंतजार मत करो कि जिस दिन मुझे पैसे मिलेंगे उस दिन मैं एड्स चलाऊंगा। आप आज ही गूगल पर कैंपेन सेटअप करो, मेटा पे सेटअप करो, आप एग्जीक्यूशन एकदम अपना परफेक्ट कर दो। अगर मैं आपसे बोलूं गूगल सर्च एड्स बनाने हैं तो आपको कीवर्ड्स आने चाहिए, आपको सारे जितने भी रिसेंट 3 महीने 4 महीने में चेंजेस आए हैं गूगल एड्स, मेटा एड्स के एल्गोरिथम में, सारे आपको याद होने चाहिए, पहले से एकदम पता होने चाहिए क्या क्या चेंजेस आए हैं, वो चेंजेस कितना इंपैक्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री को, कितना करने वाले हैं, वो सब भी पता होना चाहिए आपको कैंपेन एटलीस्ट सेटअप करना अच्छे से पता होना चाहिए। मैं हर महीने बहुत सारे इंटरव्यूज लेता हूं और लोग कोर्सेज करके आते हैं, उनको कैंपेन सेटअप करना नहीं पता है। वो इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन मुझे पैसे मिलेंगे उस दिन मैं कैंपेन चलाऊंगा। भाई पैसे की जरूरत नहीं है, आप कैंपेन सेटअप कर सकते हो, आप कैंपेन स्ट्रक्चरिंग बना सकते हो, आप एग्जीक्यूशन अच्छा सीख सकते हो। तो अगर आपने ये सारी चीजें प्रैक्टिकली कर ली और बार 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 आपने इसको रिपीट करके अच्छे से एकदम परफेक्ट कर लिया, तो आप बहुत जल्दी क्रैक करोगे। तो ऐसे लोगों के लिए कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा कम हो जाएगा। तो जो लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं, अपनी एक नॉर्मल सी वही सीवी बना ले रहे हैं और चले जा रहे हैं एजेंसी में, उनके लिए तो ऑब्वियसली कंपटीशन है और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। और अगर आज मुझे स्क्रैच से शुरू करना हो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में अपना करियर, तो मेरा जवाब तो होगा बिल्कुल मैं करियर शुरू करूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। काफी तेजी से ग्रो हो रहा है आज के टाइम। हम यहाँ से इंडिया से बैठ के यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, इंडिया में हर जगह काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं तो इस करियर को चूज करूंगा। बहुत बढ़िया करियर है, चैलेंजिंग है, काफी मजेदार है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अपडेटेड रह सकते हो आप। पर हो सकता है मैं कोई कोर्स नहीं करूं, खास करके 70,000 1.5 लाख वाले कोर्स तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ठीक है, अगर मुझे कोई कोर्स करना भी तो मैं छोटा मोटा कोई कोर्स कर लूंगा। स्किल बेस्ड जो बहुत सारे कोर्सेज आते हैं 10,000 5,000 के, वो भी डिपेंडिंग ऑन माई रिसोर्स है। अगर मेरे पास पैसा है तो मैं करूंगा, नहीं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे बाकी जगह भी है। तो जितने भी लोग कहते हैं ये अच्छा कंटेंट नहीं, खराब कंटेंट नहीं, जिसको सीखना है वो ढूंढ लेता है, उसको अलग अलग तरीके का कंटेंट मिल जाता है और वो सब कुछ एक साथ सिंक करके एक साथ बना के और वहां से सीख लेता है। तो मैं कोई ज्यादातर कोशिश करूंगा, छोटे मोटे कोर्सेज करूंगा, उन कोर्सेज करके मैं सीखूंगा, मैं खुद को एग्जीक्यूशन में बहुत बेहतर करूंगा, मैं बार बार कैंपेन्स को बनाऊंगा, अलग अलग तरह के कैंपेन्स बनाऊंगा, परफॉर्मेंस मैक्स, सर्च कैंपेन, डिमांड जेन, ये सब कुछ बनाऊंगा। कौन सी इंडस्ट्री में किस तरह का कैंपेन चलता है, किस तरह के कैंपेन सबसे ज्यादा रिजल्ट आ सकते हैं, मेटा एड्स को मैं अच्छे से सीखूंगा। जितने भी 3-4 महीने में अपडेट्स आए मैं उन सब अपडेट्स को पढ़ूंगा, क्या मेटा एड्स में रिडंडेंट हो चुका है, क्या काम अब नहीं आता है, क्या काम आएगा फ्यूचर में। इन सब चीजों को मैं अच्छे से पढ़ के समझ लूंगा, खूब बहुत तेजी से एग्जीक्यूशन करूंगा और मैं किसी अच्छी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में जिसके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं वहां पर जाके मैं फ्री में इंटर्नशिप करने के लिए तैयार रहूंगा। अगर वो एजेंसी मुझे कह रही है 3 महीने के लिए, तो मैं 6 महीने के लिए करूंगा इंटर्नशिप। ठीक है, ये देखते हुए कि मेरे पास फाइनेंशियल बैकअप है एटलीस्ट साल भर का, और मैं जाके उस एजेंसी में अच्छे से काम करूंगा, सीखूंगा, कोशिश करूंगा कि वो इस एजेंसी को मैं 10x 20x वैल्यू प्रोवाइड करूं। और मैं सारी चीजें समझ के फिर मैं अपना माइंड डिसाइड करूंगा कि उसी एजेंसी मुझे कंटिन्यू करना है, मुझे अपना करियर चेंज करना है, और फिर मुझे क्या करना चाहिए। डिपेंडिंग जो 6 मंथ्स का डेटा है, 6 मंथ्स की जो मेरी स्किल सेट है, उसको यूज करके मैं आगे डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है। तो अगर
कुछ लोग यहाँ सोच रहे हैं कि कोर्सेज नहीं भी किए तो क्या इंटर्नशिप इस तरह से मिल सकती है? ऑब्वियसली मिल सकती है, अगर मैंने जिस हिसाब से बताया, अगर आप उस हिसाब से प्रिपेयर हो तो मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर कुछ इस तरह के और भी आप समझना चाहते हो डिटेल में, किसी भी करियर ऑप्शन में कैसे सीखा जाए, किस तरह के कोर्सेज किए जाएं, अभी आप अपने करियर में कहीं स्टक हो, फंसे हो, तो नीचे मुझे कमेंट करके बताओ। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।